क्या है, गोपी की चुनरी को पकड़ लिया। गोपी दे माखन, दे माखन। गोपी बोली फ्री में मिलेगा क्या, पैसा दे दे, माखन ले ले। भगवान ने कहा हमारे पास पैसा तो नहीं है, और न तूने बोला था कि पैसे दे दे माखन ले ले, तू तो केवल ये कह रही थी अरे कोई माखन ले ले, कोई माखन ले ले, तो दे देना मुझे माखन। गोपी बोली कन्हैया तू पागल है क्या, कहीं फ्री में माखन मिलता है? फ्री में माखन नहीं मिलेगा कन्हैया, अगर पैसा दे देगा तो हम तुझे माखन दे देंगे। कन्हैया ने कहा गोपी हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, दे तो दे कहां से? गोपी बोली तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास माखन नहीं है, छोड़ मेरी चुनरी को। और जैसे ही चुनरी को में झटका मार करके गोपी आगे बढ़ती है ना, भगवान ने तुरंत एक पत्थर का टुकड़ा उठाया है और घुमा करके मटकी में मारा, मटकी चूर चूर हो जाती है। और गोपी जैसे कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, कन्हैया ने दौड़ना शुरू कर दिया, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे गोपी चली आ रही है। महाराज कन्हैया दौड़ करके मैया की गोद में गिर पड़े, आकर के मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया ने कहा क्या हो गया? अरे मैया ये गोपी बड़ी चालाक है, बड़ी चंट है, ये मुझे पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ करके आ रही है, ये मेरी पिटाई करने वाली है, मैया बचाओ। यशोदा ने जैसे सुना, यशोदा ने कहा क्यों क्यों पीटेगी? कन्हैया ने कहा पूछ लो जाकर के क्यों पीटेगी। आज उसी समय पर यशोदा मैया आई दौड़ करके, हे गोपी तू मेरे लाला को क्यों पीटना चाहती है? अरे मेरे लाला ने कौन सी गलती की है, क्यों तू पीटना चाहती है? आज उसी समय पर गोपी शिकायत करने लगी है, अरे मैया तुम्हारा लाला बड़ा शरारती है, इसने मेरी मटकी को तोड़ दिया है, मेरी मटकी को तोड़ दिया है। गोपी शिकायत करने लगी है मैया, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया फोड़ी दी मेरी रे, मटकिया फोड़ी दी मेरी, गगनिया फोड़ी दी मेरी, गगनिया फोड़ी दी मेरी। के आके पाछे से छुप गए, के आके पाछे से छुप गए, तेरे इस लाल ने कान्हा ने गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी, गगरिया फोड़ी दी मेरी। चुराता है मेरा माखन, चुराता है अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है जगत
चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी तेरे इस लाल ने कान्हा ने दुनिया तोड़ दी मेरी दुनिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी आज गोपी शिकायत लेकर के आई, देख रही तुम्हारा लाला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा शरारती हो गया। अरे बताओ भैया, हम तो रोज माखन बेचने के लिए जाते हैं, आज ये रास्ते में मिल गया और कहने लगा मुझे माखन दे दो, मुझे माखन दे दो। मैया कहीं फ्री में माखन मिलता है क्या? और जैसे हमने माखन को देने से इनकार किया है, उसी समय इसने पत्थर का टुकड़ा उठाया है, घुमा करके मटकी में मार दिया, हमारी मटकी को तोड़ दिया। मैया ये हम शिकायत लेकर के आ गया। मैया ने उसी समय कन्हैया से पूछा, कन्हैया बोले ना ये बिल्कुल झूठ बोलती है। क्यों झूठ बोलती है? अरे रोज अपने घर पर बुलाती है, हमारे घर पे आओ कन्हैया, हमारे घर पे आओ कन्हैया, हमारे घर पर आओ, और हम जैसे नहीं जाते हैं तो शिकायत लेकर के आ जाती है। बताओ मैया ऐसा क्यों होता है? और जैसे ही कन्हैया ने मैया को ये समझाया, मैया ने कहा गोपी ये गलत बात है? मेरे लाला को तुम लोग क्या बदनाम करके छोड़ोगी क्या? अरे क्यों शिकायत लेकर के आ जाती है? मैया ने आज गोपी की शिकायत को अनसुना कर दिया है, गोपी वापस चली जाती है। कन्हैया ने कहा आज बच गए सो बच गए, पहले तो गोपी ने मुझे नहीं पकड़ पाया, अगर कहीं गोपी पकड़ लेती ना तो ऐसी पिटाई लगाती, ऐसी पिटाई लगाती तबीयत खुश हो जाती। और फिर मैंने मैया को भी ठीक से समझा लिया है, अगर हम मैया को ना समझा पाते ठीक से तो मैया भी हमारी पिटाई लगाती। आज के बाद हम मटकी को नहीं तोड़ेंगे, खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, माखन पूरा जमीन पर पहुंच जाता है, अगर कोई गोपी ने पकड़ लिया तो केवल पिटाई मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अभी क्या करें क्या ना करें?
मनसुका माखन कैसे मिलेगा खाने के लिए? मनसुका ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा। अगर किसी से कहो माखन दे दो, माखन खाएंगे, कोई दे देगा? कन्हैया ने कहा तो? मनसुका बोला चोरी करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा चोरी करते हुए कहीं पकड़ गए तब पिटाई नहीं होगी क्या? मनसुका बोला रे अपने घर में पहले चोरी शुरू करेंगे, कहां से पिटाई हो जाएगी? पहले तो कोई जान ही नहीं पाएगा, और कोई अगर जान भी जाएगा ना चोरी करते हुए तो थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी, पिटाई नहीं होगी। कन्हैया बोले तो कहां से गणेश पूजन किया जाए? मनसुका बोला हमारे घर से गणेश पूजन किया जाए। हमारी भाभी जी बहुत अच्छा अच्छा माखन बना बना करके मटकियों में भर भर के रखती रहती है, चलो हमारे घर पर। आज मनसुका ने कन्हैया को, सभी ग्वाल वालों को अपने साथ में लिया है, और जैसे ही अपने यहाँ पर पहुंचा, भाभी जी कहाँ है, भाभी जी कहाँ है? भाभी जी तो पन्नघट पर चली गई हैं। चलो कन्हैया बहुत अच्छा होगा। कभी इस मटकी को खोल देता है, कभी इस मटकी को खोल देता है। खाओ कन्हैया, खाओ कन्हैया। कन्हैया भी खूब खा रहे हैं, ग्वालवाल भी खूब खा रहे हैं, और खाते खाते मनसुका ने पूछा कन्हैया पेट भर गया? कन्हैया बोले हाँ। इच्छा? कन्हैया बोले इच्छा तो नहीं भरी है। मनसुका का पेट भर गया, इच्छा नहीं भरी है, इसका मतलब नहीं समझ पाए। कन्हैया ने कहा मनसुका पेट भरना अलग है और इच्छा भरना अलग। पेट तो जानवर भी रूखा सूखा खा के भर लेते हैं, हम लोग अगर रूखा सूखा खा लेंगे पेट तो भर जाएगा। हकीकत पूछिए मन खुश हुआ है तो मन खुश होने वाला नहीं है। क्यों? थोड़ा मिले खाने को, अच्छा मिले तो मन प्रसन्न हो जाता है। अरे मटकियों में जितना माखन रखा था, एक भी मटकी में ताजा माखन नहीं था, सब माखन रखा हुआ था। तो पेट तो भर गया है लेकिन इच्छा नहीं भरी है। कन्हैया अगर कहीं थोड़ा सा ताजा माखन और खाने को मिल जाए तो हमारी इच्छा प्रसन्न हो जाए। कथा शिक्षा लीजिए, थोड़ा खाइए पर अच्छा खाइए। ये नहीं जानवरों की तरह रूखा सूखा जो कछु मिले। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ना, समझ लेना, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनके यहाँ पर दरिद्रता का निवास हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं उनका शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितने में हमारी भूख मुझे परेशान ना करे। केवल कुछ लोग जीने के लिए ही खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। महाराज दोनों प्रकार के लोग समाज में हैं। बहुत से लोग केवल जीने के लिए खाते हैं, इतना खाएंगे कि भूख मुझे परेशान ना करे, और बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं। पहुंच जाए बफर सिस्टम में फिर देखो तो मैं लटकाए के चम्मच में भर भर अपनी कसम का 2 घंटा तक निकल रही ना बफर सिस्टम से बाहर। अब बताओ कोई खाने का तरीका है? कन्हैया ने कहा देखो पेट तो भर गया है लेकिन इच्छा नहीं भरी। अगर थोड़ा सा ताजा माखन खाने को मिल जाए तो हमारी इच्छा भी भर जाएगी। मनसुका ने कहा हमारी भाभी जी बहुत चालाक है, वो ताजा माखन कभी नीचे नहीं रखेगी मटकी। वो जानती है मनसुका खा लेता है ताजा माखन। हमारी भाभी जी ताजा माखन लटका करके रखती है, और वो देखो मटकी लटकी हुई है ना, इसी में ताजा माखन है। कन्हैया ने कहा तो इसी में से थोड़ा मिल जाए खाने को तो मन भी खुश हो जाएगा। मनसुका बोला ऊंचे पर है, कैसे पहुंचेंगे? कन्हैया ने कहा कोई जुगाड़ बनाओ ना। मनसुका बोला बन गई जुगाड़। कैसे? बोले 4 ग्वाल वाला घोड़ा बन जाओ। तुरंत 4 ग्वाल वाले घोड़ा बने, 4 के ऊपर 2 ग्वाल वाले घोड़ा बने। और मनसुका बोला कन्हैया तू सबसे छोटा है, तू सबसे हल्का है ना, तू सबके ऊपर चला जा। जैसे 4 बने, 4 के ऊपर 2 बने, और 2 के ऊपर कन्हैया जैसे पहुंचे हैं, तुरंत कन्हैया का हाथ मटकी पर पहुंच गया। तुरंत माखन निकाल करके खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं।
मनसुखा बोला कन्हैया अकेले अकेले ना खाओ, कुछ नीचे भी गिराओ, हम लोगों पर बहुत मेहनत पड़ रही है, कुछ नीचे भी गिराओ। अब कन्हैया ऊपर खा भी रहे हैं और नीचे गिरा भी रहे हैं। मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूबी बनाता है। भैया चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। कन्हैया कितना आनंद आ रहा है खाने में, कितना आनंद आ रहा है ना। हमने इसलिए कहा था घर में ही चोरी करनी सीखनी चाहिए। और सही बात तो यही है कि चोर जब भी चोरी करना शुरू करता है ना तो पहले घर ही में चोरी करना शुरू कर देता है। पहले छोटी चोरी, फिर और बड़ी चोरी, फिर और बड़ी चोरी। जहां घर में कंट्रोल तो पड़ोसी की आफत, तुरंत ही पड़ोसी का काम चालू कर देगा। हो गया चोर। और जैसे ये हंस हंस करके माखन को खा रहे हैं उसी समय गोपी आई। मनसुखा बोला भागो। जितने घोड़ा बने थे ना घोड़ा भाग पड़े। अब कन्हैया मटकिया में लटके। गोपी बोली लटके रहो, लटके रहो। और जैसे ही गोपी को देखा कन्हैया ने तुरंत कन्हैया ने मटकी को छोड़ दिया है, चट से नीचे गिर पड़े। तो कन्हैया भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भागने लगे गोपी ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? उस दिन जब तूने मेरी मटकी को तोड़ा था हम शिकायत लेकर के गए थे तो तुम्हारी मैया ने मेरी शिकायत को अनसुना कर दिया था। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब बताओ बेटा कैसे बच के निकलोगे? कन्हैया पकड़ जाते हैं। कन्हैया चले जा रहे हैं, पीछे पीछे मनसुखा जा रहा है। भाभी जी छोड़ दो, भाभी जी छोड़ दो। कन्हैया ने जितना आज तुम्हारा माखन खाया होगा उतने दिन तक मुझे माखन नहीं देना, कन्हैया को छोड़ दो। गोपी बोली देखो मनसुखा हमें माखन का दुख नहीं है, जितना आज इसने माखन खाया है इतना माखन इसको हम रोज खिला सकते हैं, लेकिन शिकायत जरूर करेंगे। अगर हम शिकायत नहीं करेंगे इसकी आदत बिगड़ जाएगी, ये बहुत बड़ा चोर बन जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया ने देखा भाभी तो गुस्सा में घूंघट भी डालना भूल गई। कन्हैया बोले कहे भाभी जी, भाभी जी। हाँ हाँ बताओ, एक बात बताओ कौन सी? यहाँ पर तुम्हारी ससुराल है या मायका है? गोपी बोली कन्हैया तुम इतना भी नहीं जानते हो, यहाँ पर मायका कैसे हो जाएगा मेरा, यहाँ तो मेरी ससुराल है। कन्हैया बोले तुम मुखार बिंद काहे खोले चली जा रही, थोड़ो घूंघट ही डाल लो तो अच्छी ना लगो। और तुरंत गोपी ने जैसे ये सुना लंबा सा घूंघट डाला है, थोड़ी दूर और कन्हैया चले। कन्हैया बोले ए भाभी जी, भाभी जी। हाँ बताओ बेटा। हमारे कोमल सी कलाई आप इतनी तेजी से पकड़े हैं कि मेरी कलाई दुख रही है। भाभी इस कलाई को छोड़ दो और इस कलाई को पकड़ लो भाभी। और गोपी लंबा घूंघट डाली है ना। गोपी ने जैसे इस कलाई को छोड़ा है कन्हैया ने अपने हाथ को निकाला और मनसुखा की कलाई को पकड़ाया और कन्हैया ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते कन्हैया मैया के पास में आए। मैया मैया। हाँ अरे अब इस गोकुल में रहना उचित नहीं है। क्यों? अरे गोपियां बड़ी चालाक हैं, बड़ी चंट हैं, कोई भी कोई शरारत करे, कोई चोरी करे और शिकायत सीधी सीधी तुम्हारे पास लेकर के आ जाती है। ये तुम्हारे लाला को बदनाम करके छोड़ेंगी, ये गोपियां मानेंगी नहीं जब तक। और जैसे कन्हैया ने कहा मैया को विश्वास हो गया है। मैया ने कहा देखें आज कौन गोपी शिकायत लेकर के आती है। अगर आज कोई गोपी मेरे लाला की झूठी शिकायत लेकर के आई हम ऐसा डांटेंगे, ऐसा फटकारेंगे कि द्वारे पर दोबारा झूठी शिकायत लेकर के कोई नहीं आ सकता। कन्हैया ने कहा हम भी सुन लेंगे कैसा डांटोगी, कैसा फटकारोगी। बातचीत चल ही रही थी तब तक वही गोपी लंबा सा घूंघट डाले है, अपने देवर मनसुखा की कलाई को पकड़े है और कुंदी खटखटा रही है। ए यशोदा, यशोदा। कन्हैया ने कहा अम्मा शिकायत है, शिकायत है।
यशोदा बोली अगर कोई गोपी आज अगर गलत शिकायत लेकर के आई तो आज उसकी खैरियत नहीं है। हम बहुत गुस्सा में हैं, हम इतना डांटेंगे, इतना फटकारेंगे कि कन्हैया का नाम लेना बंद कर देगी। कन्हैया बोले चलो हम भी चल रहे हैं, हम भी देख लेंगे कि आप कैसा डांटती हैं, हम भी तो सुन लेंगे। तुरंत जैसे यशोदा ने जैसे कुंडी को खोला, मैया उस दिन जब तुम्हारे कन्हैया को हम पकड़ करके लाए थे तब तुमने मेरी शिकायत को सुना नहीं था, हमारी शिकायत को अनसुना कर दिया था। अब बताओ तुम क्या करोगे? आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके हम लिए हुए हैं। कन्हैया बोले अम्मा अब तुम ही देख लो, तुम्हारे लाला को पकड़े खड़ी है, हम जे बैठे बताओ। यशोदा बोली लाला कह तो ठीक रहा है। यशोदा को क्रोध और बढ़ गया। यशोदा ने कहा गोपी तू पागल है क्या कह रही लाला को पकड़े खड़े हैं? यशोदा ने आकर कहा आली घूंघट टाल, देखी तनक मोह खोल कर, किसका है ये लाल। अरे लंबा सा घूंघट का डाल लिया, कन्हैया को पकड़ा है, कन्हैया को पकड़ा है। पहले घूंघट को हटाइए, पहले ठीक से देखिए कि तुम किसको पकड़े हुए खड़ी है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया, मंस का बोला है भाभी जी हम ही हते, भाभी जी हम ही हते। गोपी बोली अरे तुम ही थे तो पहले ही बता देते थे कि हम ही हैं, तो हम तुमको वही ना छोड़ देते। देखो यशोदा जी कैसी कैसी हमको सुना रही हैं खरी खरी, तुमने ऐसा काम क्यों किया? मंस का बोला है भाभी जी से तो मजाक की जाती है ना, तो हमने मजाक कर दी ना। कहने का तात्पर्य भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है कि जिसके बंधन में भगवान आ सकें। ऐसा कोई कमरा तैयार किसी ने नहीं कर पाया, किसी ने महल नहीं बना पाया, किसी ने कोई ऐसी रस्सी आज तक तैयार नहीं कर पाई जो भगवान को पकड़ सके या बांध सके। अगर भगवान को अपने वश में करना चाहते हो, अगर पकड़ना चाहते हो तो एक ही उपाय है। वो कौन सी रस्सी है? अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी,